हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे सारे व्यूअर्स को जो मेरे चैनल्स देखते हैं, जो मुझे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरे वीडियोस देखते रहते हैं, उन सभी को आज दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो नहीं भी देखते हैं मेरे वीडियो, जो नहीं लाइक करते सब्सक्राइब करते हैं, उनको भी, हम सभी को भी आज के दिन की बहुत बहुत बधाई हो। हम हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ़ यू। आज इसी के दिन हम एक केस करेंगे। थोड़ा सा मेरी आवाज़ डल है क्योंकि थोड़ा सा मुझे कोराइज़ा है ऐसा लग रहा है, तो मैंने अभी दवा ले लिया है। तो मैं बोला एक पोस्ट करेंगे आज के दिन, तो मैं आज एक केस, इंटरेस्टिंग केस करूँगा। तो ये केस एक रीनल फेलियर का केस है, ठीक है। डॉक्टर ने उनको डायलिसिस पे जाने बोला था, मगर वो गए नहीं। थोड़ा सा उन्होंने रेजिस्ट किया और मेडिसिन पे शिफ्ट हुआ। उनका जो क्रिएट था वो 2.5 2.6 के आसपास था। HbA1c बहुत बढ़ा था उनका, और उनका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं था, 350 400। इंसुलिन पे वो चल रहे थे, ठीक है। एनर्जी वॉज वेरी डाउन, पेशेंट बहुत डल था, ठीक है। हेयर फॉल ट्रिमेंडस, बाल ऐसे निकल रहे थे गुच्छे जैसे, बाल पूरे झड़ रहे थे और बहुत वीक महसूस हो रहे थे। तो उनकी डॉटर किसी के थ्रू मतलब मेरे बारे में पता चला एंड वो मेरे क्लिनिक में अपनी माँ को लेके आए। एंड दैट टाइम वॉज मदर आई। तो मैंने बोला कि मुझे इनसे अकेले में बात करनी है, मतलब मैं इनका केस लेके फिर मैं आपसे बात करता हूँ। थोड़ा ब्रीफ मैंने आपको कर दिया। रिनल फेलियर का था, मेडिसिन पे चल रहे थे, मगर उनका क्रिएट बढ़ते ही जा रहा था। तो जब डॉक्टर ने दवा चालू किया था तो वो 1.9 से फिर वो 2.1, 2.1 से 2.4, 2.6 ऐसे करके 2.45 उनका अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास आए थे। तो मैंने उनका केस लिया। मैंने बोला बताइए क्या दिक्कत हो रही है आपको और कब से चल रहा है ये सब। बोले सर मुझको तकलीफ़ तो मुझे अभी पिछले 1 साल या 8 महीने से पता चल रहा है, आसपास से 1 साल भर या 10 महीने 8 महीने से मुझे तकलीफ़ें ज़्यादा महसूस होने लगी। तो सब चेकअप वेकअप किया तो उन्होंने बताया कि आपकी किडनी का काम कम कर रहा है, किडनी में प्रॉब्लम है। तो उन्होंने दवा चालू किया, मगर दवा चालू करने के बाद भी मुझे आराम नहीं मिल रहा था। मेरा शुगर बढ़ता ही जा रहा था। पहले 250, 300, 350। अब तो डॉक्टर ने इंसुलिन चालू कर दिया है, गोली भी ले रही हूँ, इंसुलिन भी ले रही हूँ 2 टाइम। तो उन्होंने बोला कि करना पड़ेगा, नहीं तो फिर डायलिसिस करना पड़ेगा। तो मेरी बेटी ने बोला कि नहीं हम थोड़ा रुकते हैं, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उनके सर पे बड़े बड़े ऐसे गांठ जैसे सर के ऊपर बॉयल्स आते थे। हेयर फॉल बहुत होता है मेरे को, ये ऐसे ऐसे गांठे गांठे पूरे सर में हो गई है, बाल बहुत झड़ रहे मेरे। मुझे पिछले कई सालों से लगता है कि मैं, मतलब मुझे ठीक ही नहीं लग रहा है, मैं बहुत बीमार महसूस कर रही हूँ। मतलब इतने सालों से मैं बहुत बीमार बीमार सा रहती हूँ। मतलब मुझे मतलब ऐसा लगता है कि नहीं कि मैं फ्रेश हूँ। मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं, मुझे लगता है कान में कोई बोल रहा है मेरे, ये भी मुझे आदत है। मुझे नींद नहीं आती है, फिर ऐसा लगता है कि कोई मुझे आवाज़ दे रहा है, कोई बोल रहा है। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला कि एक काम, पिछले आपका आपका लाइफ का जर्नी कैसा रहा है। मैंने उसको थोड़ा, मैं डिटेल में और पीछे चला गया कि मैंने बोला कि आपका कैसा रहा है, आपका अब तक का सफ़र कैसा रहा है। तो उन्होंने बोला कि सफ़र सर मतलब ठीक ठाक रहा है, मतलब बहुत अच्छा नहीं रहा है। हस्बैंड ने आर्मी में थे, वो ड्यूटी पे रहते थे और उनके 4 भाई थे। तो मैं शायद 2 नंबर की, मतलब तीसरे नंबर का मैं था, थी। तो वो चले जाते थे तो मैं घर का सारा काम, हाँ वो सब एक साथ रहते थे, तो घर का सारा काम मैं करती थी। सब मेरे को ही काम बोलते थे, मैं कर देती थी सबका काम, छोटे वाला का भी काम, ऊपर वाले का भी काम। मतलब दिन भर में काम करती थी। वो लोग मुझे बोलते भी थे, मुझे करने के बाद भी उल्टा पुल्टा बोलते थे, मगर मैं कुछ बोलती नहीं थी, मैं कर देती थी। मैं फिर भी काम कर देती थी और मैं करती रहती थी, बहुत करी सुनती रहती थी, मैं करती रहती थी। तो मैंने पूछा फिर जवाब क्यों नहीं दिया, आप भी बोल रहे हैं, आपने क्यों किया, आप तो उनका काम वो कर सकते थे। सर ये बोले, सर यही तो मेरी दिक्कत है, मैं बोल नहीं पाती हूँ, मैं ना नहीं बोल पाती हूँ। मैं बोला क्यों, क्या हो जाएगा, बोल दीजिए ना, आपका काम आप कर दीजिए, उनका काम वो कर लेंगे। नहीं सर वही तो प्रॉब्लम है, मैं अगर बोल दूँगी तो वो क्या क्या सोचेंगे मेरे बारे में, वो क्या कहेंगे मेरे बारे में, वो क्या सोचेंगे। बस यहीं से ये दवा की जर्नी है।
यही सेंटेंस पे आप दवा दे सकते हो, मगर मैं थोड़ा केस को और आगे ले जाता हूँ। तो मैंने बोला कि आप क्यों नहीं बोल पाते, क्या दिक्कत है, बोल दीजिए ना, आप अपना काम कर लीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, यही तो मेरी प्रॉब्लम है कि मैं नहीं बोल पाती हूँ, ना नहीं बोल पाती हूँ, मैं सब काम करती रहती हूँ, वो जो बोलते हैं मैं सहती रहती हूँ, मन में अंदर ही रखती रहती हूँ, दबाते रहती हूँ, कुछ नहीं बोल पाती। वो मेरे बारे में अगर मैंने कुछ बोल दिया तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, वो क्या कहेंगे मेरे बारे में, तो यही सोच के मैं करती रहती हूँ। तो मैंने बोला फिर हस्बैंड को बताया आपने कि आपके साथ ऐसा? नहीं सर, वो मेरे को छोड़ के गए हैं मेरे को, तो उनका मुझ पे उम्मीद रहेगी, तो मैं सब करके मैं उनको बता दूंगी तो फिर उनको भी तकलीफ़ होगी कि तो मैं उनको भी नहीं बताती थी, तो मैं उनको भी नहीं बताई कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, कि मैं फिर भी उनके आने के बाद भी मैं उनको ऐसा लगे कि उनकी वाइफ सब काम कर रही है, ठीक है, और आजू बाजू वाले भी को ना लगे कि ये ऐसा जवाब देती है, मतलब ऐसा बोलती है, इसलिए मैं सब कुछ करती रही और सहती रही। तो मतलब अभी क्या करते हो? बोले अभी तो बच्चे बड़े हो गए हैं, हस्बैंड रिटायर हो गए हैं, बाद में रिटायरमेंट के बाद फिर उन सब भाइयों अलग हो गए, तो फिर हम भी अलग हो गए, फिर बच्चे बड़े हो गए, अभी तो थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन है, बोल देती हूँ कभी कभी। तो अभी भी बराबर, मतलब अभी भी उतना नहीं बोल पाती हूँ, मगर मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं, ठीक है, मुझे ये समझ में आता है कोई बोल रहा है मेरे कान में, मेरी नींद नहीं आती है। तो मैंने बोला ठीक है, और कुछ? तो बोले सर और कुछ नहीं, बस यही एक दिक्कत है, किडनी ठीक हो जाए, बहुत किडनी का प्रॉब्लम हो गया है, मुझे समझ रहा है कि मैं इतने सालों से जो मैं कर रही थी उसकी वजह से हुआ रहेगा। पैरों में बहुत दर्द रहता है, पैर में बहुत थकान लगती है, कमज़ोरी जैसा लगता है पैर में, पैर काम नहीं करता है, दुखता बहुत रहता है, ठीक है। तो उन्होंने बताते बताते सर एक आप मेरी एक बहू है, उसको ना हाथ धोने की बहुत आदत है, आप कुछ उसको दे देंगे? वो बेचारी बहुत परेशान रहती है डॉक्टर साहब। वो बेचारी बहुत परेशान रहती है, दिन भर हाथ धोती रहती है, दिन भर कपड़ा धोती रहती है, उसको ये पता नहीं क्या बीमारी आ गई, थोड़ा भी गंदगी नहीं देख सकती, तो आप उसको भी एक दवा दे देंगे, आप उसको भी ठीक कर दीजिए। वो बेचारी बहुत परेशान रहती है, बहुत अच्छी बहू है मेरी, मगर वो भी इस तकलीफ़ से, वो बार बार के चक्कर में हम लोग को भी नहाना पड़ता है, हाथ धोना पड़ता है, हर जगह हर बार सब करना पड़ता है। तो मैंने बोला ठीक है दे देंगे, आपका बात करते हैं। तो उसकी डॉटर को मैंने बुलाया, मैंने बोला कि आप बताइए इनके बारे में। बोले सर ये सबका सोचती रहती है, सबका सोचेगी, सबका करेगी, अभी अपने बारे में अपनी तकलीफ़ नहीं बताएगी। अभी देखो अभी अभी उनकी बहू का भी वो बराबर टेंशन लेती है कि उसको कोई दवा दिखा दो, कोई डॉक्टर को दिखा दो। तो मैंने बोला कि हाँ मुझे बताया। बोला देखा सर ये अपना छोड़ देगी, अपने को क्या तकलीफ़ हो रही है उस पर ध्यान देके हम पे ज़्यादा ध्यान देती कि हम लोग कैसा ठीक हो जाए, हमको कोई तकलीफ़ होगी तो ये करेगी, अपने ऊपर ध्यान नहीं देती है। सो मैंने बोला ठीक है चलो दवा देते और ठीक हो जाएगा। उसकी बहू को भी मैंने दवा दिया था, वो भी काफ़ी ठीक हो गई, और ओसीडी था उसको, मगर इसका केस बहुत इंटरेस्टिंग केस है। और तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं दवा देता हूँ। दवा देने के बाद मैंने उसे 30 पोटेंसी में वाटर में 5 डोज दिए, एंड 5 डोज वाटर डोज में 5 डोज रिपीट किया, मतलब एक बार दिया। उसके बाद से जो उसका क्रिएट था, मैंने उसका क्रिएट 15 डेज़ में कराया, तो जो 2.4 2.5 था आसपास था, वो 1 पॉइंट समथिंग 1.9 पे आ गया। एंड आफ्टर 3 मंथ में 2.5 3 मंथ में फिर से वापस से टेस्ट किया तो 1.2 हो गया, ठीक है। क्रिएट कम हो गया, जो शुगर की इंसुलिन चल रही थी, मेडिसिन की इंसुलिन बंद हो गया, एक गोली पे शिफ्ट हो गई पेशेंट, उसका जो शुगर लेवल था वो 200 के अंदर आने लगा, उसका पीपी फास्टिंग दोनों कम हो गया, ड्रास्टिकली चेंज हुआ जो मेडिसिन देने के बाद। और सबसे ज़्यादा अच्छा चेंजेस, जो बहुत खुश थी वो, जो बार बार बता रहे थे डॉक्टर साहब मेरे बाल का कुछ कर दीजिए, मेरे बाल का कुछ कर दीजिए, अब बाल की कोई दवा, बाल बहुत झड़ रहे, ड्रास्टिकली चेंज। वो इतनी हैप्पी थी कि उसका बाल झड़ना रुक गया। सोचो एक सिंगल डोज में सिमिलीमम मेडिसिन, वैसे बाल झड़ने वाला ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये दवा लगती क्यों नहीं है, मगर कुछ केसेस में जब सिमिलीमम मेडिसिन आप देते हो तो कितना ब्यूटीफुली वर्क करती है कि उनका जो बाल झड़ना था एकदम स्टॉप हो गया, बाल झड़ना ही स्टॉप हो गया, उसका जो एनर्जी लेवल था वो बढ़ गया, हेयर फॉल बंद हो गया, पेन कम हो गया, जो आवाज़ें सुनाई देती थी वो कम हो गया, मतलब सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो गया, उनका क्रिएट उतर गया। सो एकदम बहुत अच्छा रिजल्ट मिला।
30 पोटेंसी देने के बाद। और वो पेशेंट की डॉटर जो उन्होंने उम्मीद से मेरे पास आए थे, वो भी काफ़ी हैप्पी थे, जिन्होंने मुझे पास भेजा था, जिनका पहले भी रीनल केस ठीक हुआ था मेरे पास, तो काफ़ी हैप्पी थे। तो 30 पोटेंसी दिया था। सो मैंने अब तो इस केस को अब एनालाइज करेंगे। पेशेंट अभी भी फॉलोअप में ट्रीटमेंट में चल रहा है, मगर अभी एकदम ठीक है, PL चल रहा है, पेशेंट बेटर है, इंसुलिन बंद हो गया, एक डायबिटीज़ की गोली खाती है, ठीक है, 200 के अंदर उसका शुगर रहता है, HbA1c उसका 7 पॉइंट, मेरे ख्याल से 7 पॉइंट लास्ट देखा था तो 2 या 4 था अप्रॉक्सीमेटली। मैं रिज़ल्ट इसका फेसबुक पे शेयर कर दूंगा, आप मेरे फेसबुक पे अगर नहीं देखते तो वहाँ आप देख लीजिए, मैं भी वहाँ शेयर कर दूंगा। और जो पैर के नीचे तलवे में जलन होता था वो कम हो गया बिकॉज ऑफ शुगर की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सब चेंज हो गया, पेशेंट एकदम बेटर हो गया, ठीक है। तो उसको नींद आने लगी, सबसे अच्छी बात एनर्जी लेवल बहुत पुट ऑन हो गया, जो हमेशा बीमार लगती थी ना, वो काफ़ी बेटर हो गया। सो दिस इज़ द चेंज। तो सबसे अब हम केस को एनालाइज करते हैं कि अब इसमें समझने वाली बात क्या है, ये पेशेंट कौन है। अब देखोगे ऐसे पेशेंट जो बोलते ना, इसने क्या बोला कि बहुत ऐसा लगता है डॉक्टर साहब पिछले कई महीनों से, सालों से मैं बहुत बीमार महसूस करती हूँ। तो आप क्या सोचोगे, डिल्यूजन सिक बीन, सिंपल डिल्यूजन सिक बीन रूब्रिक्स आप लगा लीजिए, क्योंकि बहुत सालों से वो सिक चल रही है ना, बीमार चल रही, बीमार है। तो मैं उससे पीछे ले गया, मैंने बोला कि आपका जर्नी कैसा रहा है। तो पेशेंट ने बताया कि जर्नी उतार चढ़ाव रहा है, हस्बैंड नेवी में थे, सब काम ये खुद करती थी। अब यहाँ से केस का जर्नी है, सब काम वो खुद करती थी, छोटे का भी बड़ों का भी। तो मैंने बोला आप अपने हिस्से का काम क्यों करते हो, उनके हिस्से का काम क्यों करते हो, बोल दिया करो। यही तो दिक्कत है डॉक्टर साहब, मैं ना नहीं बोल पाती। क्यों? क्योंकि वो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे मेरे बारे में। सो इसके लिए आपको कंप्लीट मेडिसिन में एक कंप्लीट रेपर्टरी में रूब्रिक मिलेगा। नो कैनॉट से, ना नहीं बोल पाती हूँ, ठीक है। सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिवनेस, व्हाट अदर्स से अबाउट हर, 2 ही मेडिसिन है इसके अंदर, स्टेनम और स्टेफिसाइग्रिया, ठीक है। माइल्डनेस सबका कर रही है, माइल्ड है, एल्ड कर देती है, ठीक है, झुक जाती है, एल्डिंग डिस्पोजिशन। डिल्यूजन सिक बीन, इतने सालों से बीमार हूँ डॉक्टर साहब, लोग क्या कहेंगे, सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर। अब मेडिसिन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो स्टेफिसाइग्रिया मैंने इसे 30 दिया था। तो स्टेफिसाइग्रिया ऐसा करता क्यों है, तो क्या बोलती है कि हस्बैंड मेरे भरोसे घर छोड़ गए हैं, तो मैं उनको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, ठीक है, मैं सब काम करूंगी, सब सहूंगी, उनको नहीं बताऊंगी, केयरफुल ऑफ अदर्स, ठीक है, सोशल पोजीशन कंसर्न ऑफ। तो स्टेफिसाइग्रिया जो करती है ना, एक जो आजू बाजू में वो माहौल बना देती है सोसाइटी में, घर में, तो वो उसे तोड़ना नहीं चाहती। जो एक इमेज बना देती है ना कि एक अच्छी बहू का, अच्छी सास का, ठीक है, अच्छे हर किसी का रिलेशन का, तो उसे वो मेंटेन करके रखना चाहती है। उसको लगता नहीं कि ये फियर सोशल पोजीशन अबाउट है ना, तो उसको लगता है कि अगर मेरी एक छोटी सी चूक, गलती भी मेरा इमेज ख़राब कर देगी, ठीक है, तो डिग्निटी को हर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वो सारी तकलीफ भी अपने आप ही सहती थी। एलिमेंट फ्रॉम एंगर सेपरेशन, मैंने उसको पूछा था कि गुस्सा नहीं आता आपको, कि ये लोग सब बोलते आता है डॉक्टर साहब, मगर सब अंदर रखती हूँ, बाहर नहीं कर सकती, क्या कहेंगे, ठीक है, ये था उसका, अंदर रखती हूँ, क्या कहेंगे, एंगर सप्रेस्ड, इमोशन सप्रेस्ड, एलिमेंट फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन, है ना, मॉर्टिफाइड हुए ना बार बार वो। तो बोलते बोलते क्या बोली, सर बहू का भी दे दीजिए ना, मेरी बहू को ये तकलीफ है, अपनी ट्रीटमेंट के लिए आई है, अभी भी उसका कंसर्न क्या है, बहू के ऊपर है, तो केयरफुल ऑफ अदर, अपना ज़्यादा नहीं सोचेगी, दूसरे अपने बच्चों का, वो बीमार पड़ जाएंगे उसका करेगा, अपना नहीं दवा लेगी, अपने बारे में नहीं बताएगी। सेल्फ डिनाइल, तो स्टेफिसाइग्रिया सेल्फ डिनाइल रहता है, ठीक है, अपने को निग्लेक्ट करके दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों में अपना आपको निछावर करना, स्टेफिसाइग्रिया, ठीक है, वो सब स्टेफिसाइग्रिया करता है। तो ये सारे रूब्रिक्स आपको स्टेप में जो अपने दिया हम, ठीक है। तो स्टेफिसाइग्रिया सोशली कंसर्न होती है, फियर सोशल पोजीशन खोना नहीं चाहती है, ओपिनियन बहुत सेंसिटिव होती है, ठीक है, इसलिए वो सब काम हंसते हंसते करते गई, मॉडिफाइड होते करते गई। हाँ ना, गुस्सा आ रहा था मगर वो सब अंदर दबाते, क्योंकि हस्बैंड वहाँ था, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैंने तुझे छोड़ गया था और घर में ये कर दिया,
घर में बगावत कर दी, घर में बोल दिया, है ना। तो वो नहीं चाहती थी, इसलिए वो सब हंसते हंसते सहती गई, तब उसने साल इतना निकाले, ठीक है। तो स्टेफी साइग्रिया मोटिफाइड होती है, मोटिफाइड कर करके अपने आप को सप्रेस कर करके वो एक स्तर पे आ जाती है। तो उसके बाद जो सफरिंग जो लैंड हो गई बिकॉज ऑफ रिनल फेलियर जो भी हुआ उसके बाद, बिकॉज एवरी डिजीज इज ट्रैवल माइंड टू फिजिकल, ये हम सब जानते हैं। तो अगर परफेक्ट सिमिलिमम ऑफ मेडिसिन आपका एक चाबी है जो आप लॉक को खोल सकते हो ना, सिमिलिमम। तो इसके बाद उसमें बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ, उसका जो क्रिएट है वो उतर गया, नॉर्मल हो गया। एंड उसका जो शुगर का जो इतना फ्लक्चुएशन हाई जा रहा था वो भी इंसुलिन से भी कम नहीं हो रहा था, वो भी नॉर्मल हो गया, ठीक है। उसका जो सिक बीन का फीलिंग था वो टूट गया, एनर्जी लेवल बढ़ गया, नींद आने लगी, तो कितना सारा चेंजेस हो गया। 30 पोटेंसीज है, मैंने रिपीट नहीं किया। स्टिल पीएल चल रहा है अभी, कोई फॉलोअप में उसके अभी आते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपोर्ट वॉज एब्सोल्युटली फाइन। सो दिस इज द केस ऑफ स्टेफी साइग्रिया, सेंसिटिव ओवर सेंसिटिवनेस व्हाट अदर से अबाउट हर, ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, इसलिए स्टेफी साइग्रिया नो कैनॉट से नो, ठीक है, क्योंकि वो इसलिए ना नहीं बोल पाती, इसलिए एल्ड कर देती क्योंकि लोग क्या कहेंगे। यहाँ से आप स्टेफी साइग्रिया उठा सकते हो, केस 2 ही मिनट में भी आप मेडिसिन दे सकते हो, मगर पूरा केस आपको समझना होगा कि और क्या क्या रूब्रिक, सेट ऑफ रूब्रिक्स आप बना सकते हो। तो थैंक यू सो मच, और वापस से फिर से एक बार आप सभी को हैप्पी दशहरा। नेक्स्ट वीडियो में हम और ऐसे ही पैथोलॉजिकल केसेस में मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी मैं आपके सामने एक पैथोलॉजिकल केसेस पोस्ट करूँ। थैंक यू सो मच।